हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर मधु's फिजियो क्लासेस। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में। कई स्टूडेंट्स ने बार बार मुझसे इसका एक रिक्वेस्ट डाला हुआ है। आई हैव नॉट स्पोकन अबाउट रिसर्च मेथोडोलॉजी येट, पर मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा सा मैं उनको इन शॉर्ट जितना भी मुझे आता है समझाने की कोशिश करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च आखिर होता क्या है? आप कह सकते हैं कि रिसर्च में एक प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, उसको रीडिफाइन किया जाता है, उससे रिलेटेड कुछ हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। हाइपोथेसिस यानी कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस तरीके का कुछ एक सजेस्टेड सॉल्यूशन रखा जाता है और फिर इसके आगे डेटा को कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज करके उसका इवैल्यूएशन किया जाता है और इससे कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ डिडक्शंस किए जाते हैं, कुछ कंक्लूजन्स बनाए जाते हैं और फिर उन कंक्लूजन्स को टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि वो हाइपोथेसिस जो आपने बनाया था उसमें फिट हो रहे हैं या नहीं। रिसर्च को अगर आप सिंपल वे में समझना चाहे, रिसर्च यानी किसी चीज की फिर से एक सर्च करना, किसी चीज के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, आपका जो भी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है उसके बारे में फिर से खोज करना एक और ज्यादा डिटेल्ड वे में। अब तक फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रोफेशन की बात कर ले, से ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत ही कॉमन डिजीज है, कई लोगों को होता है, महिलाओं को खासकर ज्यादा होता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम कई केसेस दिन भर में ही देख लेते हैं कभी कभार। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में ऑलरेडी काफी कुछ हमारे प्रीवियस रिसर्चर्स ने खोज की हुई है, लेकिन अगर आप फिर से कुछ नया उस बारे में जानना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना होगा, पुराने लोगों ने जो भी उस डिजीज के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, उसके पैथोलॉजी के बारे में जो कुछ भी बताया हुआ है उसको पढ़ के, जिसको हम लिटरेचर सर्च कहते हैं या फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं, वो सारा कुछ करने के बाद आप एक पॉइंट पे आ सकते हैं, ये ढूंढ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में ऐसी कौन सी बातें हैं जो अभी तक किसी ने जिस पहलू के बारे में सोचा ना हो। आप उस तरीके के कुछ चीजों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। रिसर्च इज ऑल अबाउट रिसर्चिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं एज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और इशू। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि रिसर्च मेथड का मतलब क्या होता है और क्या ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से डिफरेंट है। तो अगर हम रिसर्च मेथड की बात करें, ये उन सारे टेक्निक्स को इंक्लूड करता है जिसके द्वारा हम एक रिसर्च करते हैं। ठीक है, रिसर्च टेक्निक्स को आप कह सकते हैं वो सारे मेथड्स जिनके द्वारा एक रिसर्चर एक पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी को उसको कैरी आउट करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करें, ये होता है किस तरीके से रिसर्च प्रॉब्लम्स को सिस्टमैटिकली सॉल्व किया जाता है। ये एक साइंस है ऑफ स्टडिंग कि किस तरीके से रिसर्च को साइंटिफिकली किया जाए। इसमें एक रिसर्चर को खुद को सारे स्टेप्स के बारे में एक्वेंट करवाना होता है, यानी कि रिसर्चर को पहले यह समझना होता है कि एक रिसर्च प्रॉब्लम की स्टडी करने के लिए उनको किन किन चीजों के बारे में, किन किन स्टेप्स के बारे में पहले से ही पूरी जानकारी होनी चाहिए और इसके पीछे का लॉजिक भी उनको समझना होता है। ठीक है, इसीलिए जरूरी है कि रिसर्चर को बस ये ना पता हो कि रिसर्च टेक्निक या मेथड कौन सा वो यूज कर रहे हैं, उनको इसका साइंटिफिक अप्रोच भी पता होना चाहिए और इसी को कहते हैं मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? इट इज बेसिकली अ साइंस, जिसके द्वारा आपको ये समझ में आए कि साइंटिफिकली एक रिसर्च को आपको करना कैसे है। ये एक वे होता है अब सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जो कि हमें मदद करता है टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, नॉट जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ रिसर्च। यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में अगर आपको पता होगा तो आपको वो पूरा प्रोसेस समझ आएगा, किस तरीके से रिसर्च किया जाता है। सिर्फ आप उसका रिजल्ट नहीं देखेंगे, मतलब रिजल्ट क्या होता है एक रिसर्च का, वो
ऑब्वियसली कोई भी पढ़ के समझ सकता है, लेकिन किस तरीके से उस पूरे रिसर्च को किया गया है, अगर साइंटिफिकली आप उसको समझना चाहते हैं तो इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिसर्च प्रॉब्लम। सो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है अबाउट एन एरिया ऑफ कंसर्न। जिस भी आप टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट को स्टडी करना चाहते हैं, उसकी किस तरीके की इंप्रूवमेंट आप करना चाहते हैं, या उसमें जो भी डिफिकल्टीज है उसको कैसे एलिमिनेट करना चाहते हैं, या फिर लिटरेचर में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क रह गया है, किसी स्टडी का लिमिटेशन रह गया है, उसको किस तरीके से आप टैकल करना चाहते हैं, उसको एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग कैसे दे सकते हैं थ्रू डेलिबरेट इन्वेस्टिगेशन, इस स्टेटमेंट को कहा जाता है रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होता है जिसको आप एड्रेस करना चाहते हैं अपने रिसर्च स्टडी में। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का कहा था, आप क्या देखना चाहते हैं? आप उसके ट्रीटमेंट मेथड्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप उसके डायग्नोसिस के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप उसके क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर, मतलब जो भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसके रिलेटेड जो भी आप स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसके ऊपर आप फिर आगे अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसको कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट या रिसर्च प्रॉब्लम। सो ये क्या करता है? ये आपके रिसर्च स्टडी के कंटेक्स्ट को प्रोवाइड करता है, मतलब उन सारे क्वेश्चंस को जनरेट करता है जो आपका रिसर्च आगे जाकर आंसर करने वाला है। सो कहा जा सकता है आपने जो ये रिसर्च प्रॉब्लम स्टेट किया है, ये आपके रिसर्च का एक फोकल पॉइंट है। नेक्स्ट कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ रिसर्च। अगर आप अभी नया नया रिसर्च मेथोडोलॉजी एक्सप्लोर कर रहे हैं या एक नई तरीके से सीख रहे हैं किस तरीके से रिसर्च आपको करना है, तो आपको पता होना पड़ेगा कि रिसर्च भी अलग अलग तरीके के होते हैं। सो पहला टाइप ऑफ रिसर्च है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, किसी स्टेट ऑफ अफेयर को डिस्क्राइब करना। यहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता वेरिएबल्स के ऊपर। आप क्या करते हैं, जिस तरीके से आपको चीजें दिखती हैं आप बस डिस्क्राइब कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के ऊपर या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के परचेज के ऊपर कोई रिसर्च करना है, ठीक है, सो इस तरीके की मार्केट रिसर्चेस काफी होती हैं जिसमें कंपनीज ऐसा रिसर्च करती हैं, पता चले कि उनको किस तरीके की चीजों को कस्टमर्स प्रेफर कर रहे हैं। तो इसमें ना क्या होता है कि आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, कस्टमर जो परचेज करेंगे आप बस उसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा सकता है, कई वेरिएबल्स को स्टडी करके ये पता लगाया जा सकता है फॉर एग्जांपल कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही क्यों कंज्यूमर परचेज कर रहे हैं, उसी की तरीके के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसको क्यों नहीं कर रहे हैं। सो इस तरीके के कुछ वेरिएबल्स की स्टडी होती है। एक और टाइप ऑफ रिसर्च है एनालिटिकल रिसर्च। अब एनालिटिकल रिसर्च में क्या किया जाता है, जो भी अवेलेबल फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन है उनको एनालाइज करके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्रिटिकल इवैल्यूएशन एक रिसर्चर करते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं दो टाइप ऑफ रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। अब सपोज एक बिजनेस फर्म है और उनका कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, उसको उसका एक सल्यूशन उनको ढूंढना है। तो जिस तरीके की स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं, उन सारे फैक्टर्स को रूल आउट करके, एक एनालिसिस करके उस प्रॉब्लम का एक सल्यूशन ढूंढने के लिए, इस तरीके के रिसर्च को कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। सो अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर्स क्या करते हैं, सर्टेन कंक्लूजन्स बनाने की कोशिश करते हैं किसी भी सोशल या बिजनेस प्रॉब्लम की। ऑन द अदर हैंड, अगर आप फंडामेंटल रिसर्च की बात करें, यहाँ पे क्या किया जाता है, जनरलाइजेशन किया जाता है, कुछ थियोरीज बनाए जाते हैं। ये एक बेसिक रिसर्च है, इसे प्योर रिसर्च भी कुछ लोग कहते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी रिसर्च होते हैं या फिर कोई नेचुरल फिनोमेना से रिलेटेड जो रिसर्च होते हैं, सो इस तरीके के रिसर्च को कहा जाता है फंडामेंटल रिसर्च। मतलब अप्लाइड रिसर्च का क्या काम हुआ, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना, और फंडामेंटल रिसर्च का क्या काम हुआ कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर के साथ कुछ और स्पेसिफिक नॉलेज को ऐड करना थ्रू देयर रिसर्च। अब नेक्स्ट दो टाइप के रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। अब जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च नाम से आपको पता चल रहा है, तो इस तरीके के रिसर्च में रिसर्चर जिन भी एस्पेक्ट्स में बातें करेंगे उनको वो क्वांटिफाई कर पाते हैं इन नंबर्स, ठीक है, क्वांटिटी। तो यहाँ पे कुछ मेजरमेंट की बात आती है, किसी क्वांटिटी की, किसी अमाउंट की बात आती है, और बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स की मदद से इनका एनालिसिस किया जा सकता है बिकॉज इट इज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च।
ऑन द अदर हैंड जैसे बिहेवियरल साइंसेस में किसी बंदे की किसी काम को करने के पीछे की मोटिव क्या है, अगर इस तरीके का कोई रिसर्च आप कर रहे हैं, सो दैट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, ठीक है। सो उसको कहा जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च। सो नेक्स्ट टू टाइप्स ऑफ रिसर्च है कंसेप्चुअल रिसर्च और एम्पेरिकल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च कंसेप्ट से जुड़े हुए हैं, मतलब जैसे फिलोसोफर्स और थिंकर्स कुछ एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर कुछ नई चीजों का डिस्कवरी करते हैं, ताकि जो एग्जिस्टिंग थियोरीज है या कंसेप्ट है उनको नई तरीके से फिर से रीस्टेट किया जाए। सो दीज आर कॉल्ड एज कंसेप्चुअल रिसर्च। और एम्पेरिकल रिसर्च बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन में, डिसरिगार्ड टू एनी थियोरी और एग्जिस्टिंग बिलीफ ऑफ सिस्टम। जो दिख रहा है उसके ऊपर उसके रिजल्ट्स बनते हैं, मतलब ये डेटा बेस्ड होते हैं और इनको हम वेरीफाई करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स या फिर ऑब्जर्वेशन। तो ये जो रिसर्च का प्रोसेस है काफी लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले आपने एक रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना है, फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे आप कर सकते हैं वो आपको करना होगा। मतलब आज तक उस पर्टिकुलर टॉपिक में लोगों ने जितनी भी रिसर्च की हुई है वो आपको देखना होगा कि उसमें उन्होंने क्या कहा है। सो इसको कहते हैं लिटरेचर सर्वे। फिर उसके आगे एक हाइपोथेसिस बनाना होगा, रिसर्च डिजाइन को प्रिपेयर करना होगा, फिर बात आएगी सैम्पलिंग की, डेटा कलेक्शन की, उस डेटा की एनालिसिस की, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, और फिर उन सारों को आप कंक्लूड करेंगे थ्रू जनरलाइजेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस और फिर अपने प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करेंगे। सो अगर आप बीपीटी के स्टूडेंट हैं या एमपीटी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आप अभी ओरिएंट हो रहे होंगे किस तरीके से आपको रिसर्च करना है। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स जिसके थ्रू आप रिसर्च कर सकते हैं। अपने अगले वीडियो में मैं आपको इन स्टेप्स के बारे में थोड़ा और डिटेल्स बताने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये बेसिक जो भी मैंने समझाया है समझ में आया होगा। इसी तरीके के डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, हिंदी में उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप उन वीडियोस को देखेंगे, अच्छा लगे कंटेंट तो अपने फ्रेंड्स, सीनियर्स और जूनियर्स में आप शेयर भी ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करते हुए जाइए ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता लगता रहे। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।